अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज और मैं हूं इरम चौधरी। समुद्री से खबर है। मोटरवे M3 लाहौर से समुद्री तक धुंध की वजह से बंद कर दी गई। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे रोड यूजर्स की हिफाजत के लिए बंद की गई है। कौमी शाहराह पर इन इलाकों में हद निगाह 30 मीटर है। रोड यूजर्स आगे और पीछे धुंध वाली लाइट्स का इस्तेमाल करें। डचकोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़रिए तमाम निजी होटल में स्पोर्ट्स कल्चर के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया। डचकोट स्पोर्ट्स कल्चर तकरीब में सोहेब भोपल तहसील सदर के चेयरमैन राना अली को तहसील सदर का स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स हनान बशीर को नायब सदर मुंतखब किया गया, जिनके नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए गए हैं। जिले सदर शान इकबाल और हाफिज अजहर ने भी तकरीब में शिरकत की। तकरीब के मेहमान खुसूसी मलिक उमर फारूक, मुआविन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स से तकरीब में इलाका भर की सहाफ़ी बरादरी समेत सियासी और समाजी शख्सियात और नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। औसता मोहम्मद सीड फार्म महकमा ज़राअत के अंडर करोड़ों रुपए की लागत से तामीर होने वाले वाटर कोर्सेज का काम गैर मयारी होने से कौमी खजाने की रकम करप्शन की नजर होने लगी। महकमा ज़राअत की खामोशी समझ से बालातर है। सूबाई हुकूमत कमिश्नर नसीराबाद फौरी तौर पर नोटिस देकर गैर मयारी काम करने वाले ठेकेदार और महकमा ज़राअत के अफसरान और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करने के हवाले से अवामी हलकों ने जोर पकड़ लिया। सीड फार्म ज़राअत औसता मोहम्मद में कती लागत से बनाए जाने वाले वाटर कोर्सों का काम इंतहाई नाकस मटीरियल का इस्तेमाल हो रहा है। गैर मयारी ईंट और दीगर सामान बिल्कुल नाकस इस्तेमाल किया जा रहा है। अवामी हलकों ने कहा है कि इस तरह के गैर मयारी काम करके सिर्फ और सिर्फ खाना पूरी करके हुकूमत बलूचिस्तान से मंजूर शुदा करोड़ों रुपए की रकम ठेकेदार और महकमा ज़राअत की मिलीभगत से हड़प करने का मंसूबा बनाया गया। उन्होंने सफाई हुकूमत कमिश्नर नसीराबाद, डिप्टी कमिश्नर जाफराबाद से फौरी तौर पर नोटिस देकर गैर मयारी काम को बंद करने के हवाले से मुतालबा किया। खानपुर के रहायशी को मजदूरी मांगना महंगा पड़ गया। बासर अफराद ने तशद्दुद का निशाना बनाते हुए मोटरसाइकिल चला दी। वनी के तारण के नवाही गांव खानपुर का रहायशी मेहनतकश अली हसन बिशारत अली जग नामे शख्स से अपनी मजदूरी का मुतालबा करने गया तो बासर शख्स बिशारत जग तैश में आकर अली हसन को मारना पीटना शुरू कर देता है और मोटरसाइकिल जला दी, जान से मारने की धमकियां दी। मुतासर शख्स का डीपी हाफिजाबाद से नोटिस लेने का मुतालबा। गुजरावाला जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच में 10 विकेटें लेने पर फास्ट बॉलर हसन अली के वालिदैन खुशी से निहाल। वालिदैन की मजीद बेहतरी के लिए दुआएं। दोस्तों ने केक काटा और भंगड़े डाले। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच में 10 विकेटें हासिल करने पर कौमी फास्ट बॉलर हसन अली के वालिदैन और दोस्त खुशी से निहाल हैं। हसन अली के वालिद असीज अहमद मलही का कहना था कि उन्हें बेहद खुशी है कि हसन अली मैच में उम्दा परफॉर्म कर रहे हैं, जबकि हसन अली की वालदा ने कहा कि अल्लाह पाक ने हमारी दुआएं कबूल की और हसन अली की वापसी पर मेरी बहू का अहम किरदार है, जिसने हसन अली की हिम्मत बढ़ाई। वालिदैन ने उम्मीद जाहिर की कि आइंदा भी हसन अली बेहतरीन परफॉर्म करेगा, जबकि हसन अली के दोस्तों की जानिब से 10 विकेटें हासिल करने पर केक काटा गया। इस मौके पर दोस्तों ने लुड्डी और भंगड़ा डालकर खूब जश्न मनाया। लकड़ी के ऊपर तस्वीरें तराशना बड़ा हुनर है जो पाकिस्तान में चंद अफराद ही करते हैं। उनमें दीपालपुर का रहायशी शौकत अली भी शामिल है, जिसकी महारत और कारीगरी के इलाका मकीन गुन गाते हैं। इस हवाले से दीपालपुर से मियां शहजाद भट्टू की ये रिपोर्ट देखते हैं। लकड़ी के ऊपर हथौड़ी और छेनी के इस्तेमाल से तस्वीरें बनाने का हुनर है कमाल दीपालपुर के शौकत अली का। इस हुनर में वो अपनी मिसाल आप है। शौकत अली ने अपने इस हुनर से मुतादिद सियासतदानों समेत मुल्क भर की कदावर शख्सियात की तस्वीर तराश कर खूब दाद हासिल की। शौकत अली का कहना है कि एक तस्वीर बनाने में 6 से 7 दिन लगते हैं। थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर हो जाए तो तस्वीर खराब होने का अंदेशा होता है, इसलिए खूब ध्यान लगाकर तस्वीर तराशी जाती है। शौकत अली का ये भी कहना था कि वो इसके अलावा घरों में वुड कटिंग करके खूबसूरत शाहकार बनाने का भी माहिर है। अगर इसे हुकूमती सरपरस्ती मिल जाए तो वो मजीद बेहतर तरीके से काम करके बैनुल-अक़वामी सतह पर मुल्क का नाम रोशन कर सकता है। समुद्री जमीन के तनाज़े पर तलाक याफ्ता खातून पर मुबैना फायरिंग का वाकया पेश आया। मुतासर खातून का कहना है कि जमीन का टुकड़ा हथियाने के लिए करीबी रिश्तेदारों ने मुझ पर फायरिंग की। फायरिंग के नतीजे में 40 साल खातून नसीरा बीबी शदीद जख्मी हुई, जिसे सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस के मुताबिक वकुआ थाना सदर के इलाके 463 गाफ वे में पेश आया। जख्मी नसीरा बीबी जो 463 गाफ वे बड़ा की रहायशी बताई जाती है। नसीरा की हालत ज्यादा तशवीशनाक होने की सूरत में फैसलाबाद रेफर कर दिया गया। फायर नसीरा बीबी की दाई टांग पर लगा। मुकामी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया।
जिला चित्राल में शहरियों ने खुद अदालत लगा ली। चोरी के इल्जाम पर नौजवान को दरख्त से उल्टा लटकाकर तशद्दुद किया। नौजवान पर मुर्गी के चोरी का इल्जाम लगाकर खुद सख्त अदालत लगाकर शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। नौजवान को उल्टा आवेजा करके तशद्दुद का निशाना बनाने वाली वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि चोरी के इल्जाम में शख्स को उल्टा लटकाया गया है, मारा पीटा जा रहा है, साथ साथ में उनको गालियां भी दी गई। इस मौके पर कई नौजवान भी इर्द गिर्द नजर आए। इलाके का एक शख्स नौजवान को डंडे से मारता रहा, जरा भी रहम नहीं आया। वीडियो में मुकामी लोग नौजवान को छुड़वाने की कोशिश करते नजर आए। तशद्दुद करने वाले शख्स के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। DPO चित्राल के मुताबिक किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे। पुलिस ने तशद्दुद में मुलव्विस शहरी को गिरफ्तार कर लिया। नौजवान को दरख्त से उल्टा लटकाकर तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। पेशावर पुलिस की अहम कार्रवाई, राहदरियों में मुलव्विस 4 रुकनी गिरोह गिरफ्तार। गिरफ्तार मुलजमान राह चलते शहरियों से असलहे की नोक पर नकदी छीनने में मुलव्विस हैं। SP रूरल सज्जाद हुसैन ने कहा कि गिरफ्तार मुलजमान में आतिफ, आफ्ताब, इरफान और कामरान शामिल हैं। कार्रवाई के दौरान मुलजमान के कब्जे से मुख्तलिफ वारदातों में छीनी गई नकद रकम 1,75,000 रुपए बरामद की गई। मुलजमान से वारदात में इस्तेमाल होने वाली 3 अदद मोटरसाइकिल, 2 अदद क्लैशनकोफ और 2 अदद पिस्तौल भी बरामद किए गए। गिरफ्तार मुलजमान ने इब्तदाई तफ्तीश के दौरान राहदरी की मुतादिद वारदातों में मुलव्विस होने का एतराफ कर लिया। कार्रवाई थाना शाहपुर पुलिस ने की। असिस्टेंट कमिश्नर कसूर करीम यूसुफ का अराजी रिकॉर्ड सेंटर फल और सब्जी मंडी का दौरा, 2 पेट्रोल मशीनें सील, 10,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर कसूर कलीम यूसुफ का अराजी रिकॉर्ड सेंटर फल और सब्जी मंडी का दौरा, 2 गैर कानूनी पेट्रोल मशीनें सील करके 10,000 रुपए जुर्माना आयद कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर कसूर की खुसूसी हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर कसूर ने अराजी रिकॉर्ड सेंटर का दौरा किया। अमले की हाजिरी, सफाई सुथराई और शहरियों को दी जाने वाली सहूलियत का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर ने फल और सब्जी मंडी का भी दौरा किया और वहां पर मुख्तलिफ अशिया की कीमतों, मयार और सफाई सुथराई को चेक किया। इस मौके पर हिदायत की कि सरकारी निफ्तनामों पर अमल दरामद हर सूरत यकीनी बनाया जाए। असिस्टेंट कमिश्नर ने मुजा हुसैन खानवाला का भी दौरा किया और वहां पर गैर कानूनी तौर पर लगाई गई 2 पेट्रोल मशीनों को सील करके 10,000 रुपए जुर्माना आयद कर दिया। गुजरावाला में इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम यूथ असेंबली फॉर ह्यूमन राइट्स और तंजीमकार खैर पाकिस्तान के जेर तमाम ऑल पाकिस्तान मुकाबला कुतुब नुमाइश मुनक़िद हुआ। इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम यूथ असेंबली फॉर ह्यूमन राइट्स और तंजीमकार खैर पाकिस्तान के जेर तमाम ऑल पाकिस्तान मुकाबला कुतुब नुमाइश 6 फरवरी 2021 बरोज हफ्ता मशरिक साइंस कॉलेज गुजरावाला में किया गया, जिसमें प्रोफेसर डॉक्टर कबिला अयाज, चेयरमैन इस्लामी नजरियात कौंसिल, अलामा जाहिद राशिदी, एजाजुल हक सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़वात, अलामा अब्दुल माजिद अल मशरकी और कासिम कम्बो, बाबर सुलहरी, मरकजी सदर यूथ असेंबली रुखसाना नवीद, वफाकी वज़ीर पार्लिमानी सेक्रेटरी माहौलियात, तर्जमान हुकूमत पंजाब उमर सदीक ने शिरकत की। पूरी दुनिया से मुसन्निफीन ने हिस्सा लिया और 1000 खुद में से 400 मुसन्निफीन को इनामात दिए गए। ठल के थाना गढ़ी हसन के हदूद में जमीन के तनाजे पर फायरिंग हुई, एक शख्स जहां बक, एक जख्मी हो गया। ठल में जहां बक और जख्मी शख्स को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। झगड़ा पुटोहर बरादरी के 2 ग्रुपों की जमीन के मामले पर पेश आया, जबकि तर्जमा पुलिस का कहना है कि वाकई की इत्तला मिलते ही थाना गढ़ी हसन पुलिस की भारी नफरी जाए वकुआ पर रवाना कर दी गई। तफ्तीश करके मुकदमे का इंदराज किया जाएगा। कसूर से खबर है, डिप्टी कमिश्नर आसिया गुल की निगरानी में जिला इंतजामिया की कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। चूनिया में कब्जा माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। पूरे सियाल के इलाके में 1183 कनाल सरकारी जमीन वागुजार करवा ली गई। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि वागुजार करवाई गई सरकारी जमीन की मालियत तकरीबन 295 मिलियन बनती है। DC आसिया गुल ने भी यही बताया। डिप्टी कमिश्नर ने मजीद कहा कि इस तरह से सरकारी जमीन पर काबिज 48 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। आसिया DC गुल ने कहा है कि जिला भर में बिला तफरीक कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। जिले में काबजीन से चप्पा चप्पा सरकारी जमीन को वागुजार करवाया जाएगा। DC आसिया गुल ने कहा है कि जिले में कसूर माफिया को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पेशावर पुलिस ने शहर में मोटरसाइकिल चोरी में मुलव्विस गिरोह के 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से चोरी की गई 9 मोटरसाइकिलें और फरोख्त की गई मोटरसाइकिलों के एवज 1 लाख रुपए भी बरामद कर लिए गए हैं। मजीद तफसीलात के लिए देखते हैं पेशावर से सैयद गौहर अली शाह की ये रिपोर्ट। पेशावर पुलिस ने शहर में मोटरसाइकिल चोरी करने वाले गिरोह का सुराग लगाकर 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। थाना शहीद गुलफत हुसैन हसनगरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए SP सिटी इमरान का कहना था कि गिरफ्तार मुलजिमान का ताल्लुक मुनज़्ज़म मोटरसाइकिल गिरोह से है, जो मोटरसाइकिल चेसिस
نمبرات تبدیل کرنے کے بعد فروخت کرتے تھے۔ ایس پی سٹی کا کہنا تھا کہ ابتدائی تفتیش کے دوران ملزمان نے موٹر سائیکل چوری کی متعدد وارداتوں میں ملوث ہونے کا اعتراف کیا ہے۔ پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان میں عنایت اور عبد الرحیم شامل ہیں۔ ان کے قبضے سے چوری شدہ 9 عدد موٹر سائیکلیں اور اسپیئر پارٹس برآمد ہونے کے ساتھ چوری کی گئی موٹر سائیکلوں کے عوض حاصل ہونے والی 1 لاکھ روپے بھی برآمد کر لیے گئے ہیں۔ ایس پی سٹی نے بتایا کہ گرفتار ملزمان موٹر سائیکل چوری کرنے کے بعد جعلی کاغذات بناتے اور انہیں دیگر اضلاع میں بیچ دیتے۔ پشاور پولیس کی جانب سے گرفتار ملزمان کے دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید گوہر علی شاہ۔ سینٹ الیکشن 2021 الیکشن کمیشن نے ریٹرننگ افسران اور پولنگ افسران کی تقرری کر دی۔ الیکشن کمیشن نے سینٹ انتخابات عملے کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اسلام آباد میں اسپیشل سیکرٹری ظفر اقبال ریٹرننگ آفیسر ہوں گے۔ شمشاد خان، شاہد اقبال، آصف علی یاسین اسلام آباد کے پولنگ افسران مقرر۔ وقاص احمد ملک، عاطف رحیم، کاشف عباسی ملک اور تبسم جاوید بھی اسلام آباد کے پولنگ افسران ہوں گے۔ صوبائی الیکشن کمشنر اعجاز انور چوہان سندھ کے ریٹرننگ آفیسر مقرر۔ صوبائی الیکشن کمشنر غلام اسرار خان پنجاب کے ریٹرننگ آفیسر مقرر۔ صوبائی الیکشن کمشنر شریف اللہ خیبر پختونخوا کے ریٹرننگ آفیسر مقرر۔ صوبائی الیکشن کمشنر محمد رزاق بلوچستان کے ریٹرننگ آفیسر مقرر۔ سینٹ انتخابات کے لیے پولنگ قومی اسمبلی اور 4 صوبائی اسمبلیوں میں ہوگی۔ الیکشن کمیشن سینٹ انتخابات کا شیڈول 11 فروری کو جاری کرے گا۔ تحصیل علی پور کے نواحی علاقے سیت پور تا خیبر پور لنک روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے۔ شہریوں کو سخت اذیت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تفصیل کے مطابق تحصیل علی پور کے نواحی علاقے خیبر سادات میں جہاں پر خیبر سادات تا سیت پور روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے، سڑک پر جگہ جگہ گڑھے پڑ گئے ہیں، جس کی وجہ سے سفر کرنے والے مسافروں کو سخت اذیت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سڑک کے ساتھ مضافاتی علاقے بستی ڈیسی، بستی دہی، بستی دیگ، بستی گوپال، سندھیلا چوک پر قائم ہیں، جن کے باسی روزانہ کی بنیاد پر سیت پور اور خیرپور سادات خریداری اور دوسری ضروریات کے لیے سفر کرتے ہیں۔ سڑک پر گڑھے اور خستہ حالی کے باعث حادثات بھی معمول بن چکے ہیں۔ تقریباً 32 سال قبل سڑک تعمیر کی گئی تھی، جو کہ اب مکمل خستہ حالی کا شکار ہے۔ شہریوں نے احتجاج کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب کمشنر ڈیرہ غازی خان سے فوری طور پر سڑک کی تعمیر کروانے کا مطالبہ کیا ہے۔ علی پور سے خبر ہے کہ کیمسٹ ایسوسی ایشن کی جانب سے ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں ڈپٹی ڈرگ کنٹرولر علی پور ظہیر شیخ اور فاروقی صاحب کو الوداع اور نئے آنے والے ڈپٹی ڈرگ کنٹرولر نوید حسین سرگانہ کو ویلکم پارٹی دی گئی۔ نئے آنے والے ڈپٹی ڈرگ کنٹرولر نوید حسین سرگانہ کا خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں چودھری رضوان تجمل حسین اور کیمسٹ ایسوسی ایشن علی پور کا، اور علی پور میں غیر قانونی میڈیکل اسٹور اور عطائیوں کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ علی پور کے جس کونے میں بھی غیر قانونی میڈیکل اسٹور اور عطائی موجود ہیں، ان کے بارے میں مجھے اطلاع دی جائے تاکہ ان کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ دیپال پور اینٹی کرپشن کی بڑی کارروائی، کروڑوں مالیت کی سرکاری اراضی واگزار کروا لی گئی۔ کارروائی دیپال پور کے علاقے گردوالا وزیر پور میں کی گئی۔ آپریشن سرکل آفیسر اینٹی کرپشن افضل خان کی زیر نگرانی کیا گیا۔ آپریشن کے دوران وزیر پور پولیس کی بھاری نفری موجود تھی۔ دوران آپریشن 96 کنال اراضی واگزار کروائی گئی۔ افضل خان آفس اینٹی کرپشن کا کہنا ہے کہ واگزار کروائی گئی اراضی کی مالیت کروڑوں روپے ہے۔ سرکاری رقبے پر شاہد محمود وغیرہ نے عرصہ دراز سے قبضہ جما رکھا تھا۔ اینٹی کرپشن نے قبضہ والی جگہ پر ٹریکٹر چلا کر اسے مسمار کر دیا۔ احمد پور شرکیہ کے علاقے تھانہ نوشہرہ جدید میں خاوند اور سسرالیوں نے مبینہ طور پر خاتون کو تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد زہر پلا دیا، تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل۔ احمد پور شرکیہ کے نواحی علاقے نوشہرہ جدید میں خاوند اور سسرالیوں نے مبینہ طور پر خاتون کو تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد زہر پلا دیا۔ والدہ کا کہنا ہے کہ میری بیٹی شہناز کو خاوند اکرم دیور علاوقت نے تشدد کے بعد زہر پلا دیا۔ بیٹی نے کچھ دیر قبل اشاروں سے خاوند اور دیور کے تشدد کے بعد زہر پلانے کا بتایا۔ اب بیٹی قومے میں چلی گئی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ ہی بچا سکتا ہے۔ 26 سالہ شہناز کو تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا، زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ والدہ کا کہنا ہے کہ ملزمان کو گرفتار کر کے انصاف فراہم کیا جائے۔ ایس ایچ او نوشہرہ جدید مسلم ضیاء نے اپنے موقف میں بتایا کہ قانون کے مطابق میرٹ پر کارروائی کر کے گناہگاروں کو کٹہرے میں لایا جائے گا۔ تخت بھائی کے رہائشی وردک قبیلے کے سربراہ رئیس خان وردک نے پریس کانفرنس میں الزام لگایا کہ چڑھائی کا رہائشی توتی ولد سخی لینڈ قبضہ مافیا کا کارندہ ہے اور قبضہ مافیا کی اما پر
तोती नामी शख्स ने मेरी जिंदगी अजीरन बना दी है। हुकूमत और इंतजामिया तोती और कब्जा माफिया के जुल्म और करतूतों से मुझे तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ फराहम करें। उन्होंने कहा कि मौजूदा मेरी जायदाद और बीवी को विरासत में मिली है, लेकिन इलाकी का बासर कब्जा लैंड माफिया तोती वलसकी सकना झंडाई के जरिए मेरे खिलाफ फौजी हथकंडे इस्तेमाल करके मुझे अपनी कीमती जायदाद से बेदखल करने की कोशिश कर रहे हैं और मेरी जिंदगी अजीरन बना दी है, जिससे मुआशरे में बदनाम और ज़हनी अजियत से दोचार हूँ। उन्होंने कहा कि कब्जा माफिया ने तोती के जरिए थाना तकबाई में मेरे खिलाफ झूठी दरख्वास्तें भी दी और मेरे खिलाफ झूठे मुकदमा दर्ज करवाए, जिसमें सिविल जज एजाज अहमद ने मेरे हक में फैसला देकर मुझे बरी कर दिया। उन्होंने हुकूमत, आईजी पुलिस और जिले तहसील इंतजामिया से अपील की है कि मुझे कब्जा माफिया और उनके कारिंदे तोती के जुल्म और नाइंसाफियों से निजात दिलाई जाए। पेशावर सेनेट इलेक्शन पिछली दफा हॉर्स ट्रेडिंग की वीडियो मंजर आम पर। वीडियो में देखा जा सकता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक एमपीए मोहम्मद अली बादशाह रकम के बंडल लेकर पीटीआई के एमपीएस को दे रही हैं। वीडियो में सुल्तान मोहम्मद, जो अब भी मिनिस्टर लॉ केपीके हैं, अपनी रकम वसूल करके बैग में रख लेती हैं। इसी तरह सरदार इदरीस पीटीआई का भी वीडियो में मौजूद है। इसी तरह सरदार इदरीस भी पीटीआई के वीडियो में मौजूद हैं और दस्तखत करके अपनी रकम वोट के बदले वसूल कर रहे हैं। खातून दो एमएनए मिराज हुमायूं और साबिक एमपी दीना खान भी अपनी रकम वसूल करके बैग में रखकर गिन रही हैं। दो एमपीए मिराज हुमायूं और साबिक एमपी दीना खान भी अपनी रकम गिनकर बैग में रख रहे हैं। पेशावर सेनेट इलेक्शन पिछली दफा हॉर्स ट्रेडिंग की जो वीडियो मंजर-ए-आम पर आई है, उसमें देखा जा सकता है कि पीपल्स पार्टी के साबिक एमपीए मोहम्मद अली बादशाह रकम के बंडल लेकर पीटीआई के एमपीएस को दे रही हैं। वीडियो में उबैद मायार एमपीए भी मौजूद है, जो अपना हिस्सा लेकर वोट बेच देता है। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर सनाउल अब्बासी ने जस्टिस सिस्टम सपोर्ट प्रोग्राम के रूल ऑफ लॉ रोड मैप के तहत पुलिस निज़ाम तफ्तीश को बेहतर बनाने, मुकदमात में सजाओं की शरह बढ़ाने और पुलिस और प्रोसिक्यूशन के माबैन बाहमी ताउन को बेहतर बनाने से मुतालिक इक़दामात का आज एक वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस में जायजा लिया, जिसमें जस्टिस सिस्टम सपोर्ट प्रोग्राम के वक्त के अरकान एडिशनल आईजीपी इन्वेस्टिगेशन, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन और डीआईजी फाइनेंस ने शिरकत की, जबकि तमाम रिजनल पुलिस ऑफिसर्स और सूबे में तैनात एसपीज, इन्वेस्टिगेशन और इन्वेस्टिगेशन अफसरान वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। जेएसएसपी वक्त के सरबराह मोहम्मद आलम शिरवारी ने आईजीपी को इस मकसद के लिए नक्शों और चार्टों की मदद से तफसीली ब्रीफिंग दी। आईजीपी को बताया गया कि रूल ऑफ रोड मैप के तहत क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के तहत इंसाफ के असूल के मुतल्लिका इदारों के बाहमी ताउन और कोशिशों से आम लोगों को फौरी और सस्ते इंसाफ की फराहमी के हौसला अफजा नताइज मौसूल हो रहे हैं। इस सिलसिले में पायलट प्रोजेक्ट के तहत जिला मर्दान और जिला 4 सतह में उठाए गए इक़दामात की रोशनी में न सिर्फ संगीन जराइम में मुलविस मुलजिमान की सजाओं की शरह में इजाफा देखने को मिला, बल्कि मुकदमात की बरवक्त समाअत और मुतासिरीन को फौरी और सस्ते इंसाफ के हुसूल में मुआवन साबित हुआ। आईजीपी को बताया गया कि पायलट प्रोजेक्ट की कामयाबी को मद्देनजर रखते हुए रूल ऑफ लॉ रोड मैप इक़दामात को सूबे के दूसरे अजला में भी शुरू किया जा रहा है। आईजीपी को बताया गया कि तफ्तीश के मयार को बेहतर बनाने के लिए 4 सतह और मर्दान में क्राइम सीन वैन, SOEC किट्स, डायरी 1A और इंस्पेक्शन प्रोटोकॉल के भरपूर इस्तेमाल से खातिर खान नताइज हासिल हुए हैं। इसी तरह घरेलू तशद्दुद के मुकदमात की बेहतर पैरवी के लिए SOP पर मुतल्लिका पुलिस एहलकारों को तरबियत दी जा चुकी है। आईजीपी को बताया गया कि मतदान में क्राइम सीन मैनेजमेंट में 99% बेहतरी आई है, जबकि 4 सतह में 100% बेहतरी आई है। इसी तरह मर्दान में मेडिको लीगल के शोबे में 89% तो 4 सतह में 96% बेहतरी आई है। आईजीपी को मजीद बताया गया कि तफ्तीश में शवाहिद, आदाद शुमार की फराहमी और भरपूर मॉनिटरिंग के लिए पुलिस और प्रोसिक्यूशन में रवाबित को मजीद बेहतर बनाना होगा। उनको बताया गया कि नई मुतारिफ शुदा इस्लाहात से मर्दान और 4 सतह में तफ्तीश के मयार और अदालतों से सजाओं की शरह में भी नुमाया इजाफा हुआ है। आईजीपी डॉक्टर सनाउल अब्बासी ने कहा कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और निजाम तफ्तीश में बेहतरी लाने के लिए जस्टिस सिस्टम सपोर्ट प्रोग्राम का रूल ऑफ लॉ रोड मैप एक बेहतरीन प्रोग्राम है, जिसके तहत फौरी और सस्ते इंसाफ के हुसूल के लिए होने वाली काविशों और इक़दामात में खैबर पख्तूनख्वा पुलिस भरपूर ताउन जारी रखेगी। आईजीपी ने कहा कि पुलिस का वजूद ही लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए है। इंसाफ के बगैर पुलिस के वजूद का तस्वुर नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि तफ्तीश के शोबे में बेहतरी लाना एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है, ताहम उन्होंने अपने इस अज़्म का इहाता किया कि तफ्तीश के मयार को बेहतर बनाने के लिए इस शोबे में इनकलाबी इक़दामात मुतारिफ करवाए जा रहे हैं। अहमदपुर शर्किया के नवाही इलाके मुज़फ्फरपुर में कदीमी कब्रिस्तान में वाक़ जंदर पीर रहमतुल्लाह का मज़ार महकमा औकाफ की नज़र से ओझल
सहूलियात का फुकदान, ज़ायरीन परेशान है। मज़ीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आमिर। जी आमिर। जी बिल्कुल, अहमदपुर शर्किया के नवाही इलाका मौजा खुरमपुर में कदीमी कब्रिस्तान में जिंदन पीर रहमतुल्लाह का मज़ार मौजूद है, जो कि महकमा औकाफ की नज़र से अभी तक ओझल है, जहाँ पर मुल्क भर से ज़ायरीन रूहानी फैज़ हासिल करने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर पीने के लिए साफ़ पानी, रहने के लिए रिहाइश और सिक्योरिटी का कोई बंदोबस्त नहीं है। दूर दराज से आने वाले ज़ायरीन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद आमिर, आवाज़ न्यूज़, अहमदपुर शर्किया। गोजरा में एहराम पोश आस्ताना आलिया वारसिया छप्पर शरीफ वकील मुराद शाह के खिलाफ झूठी FIR के इंदराज पर अंजुमन वारसिया गोजरा का एहतजाज। गोजरा के मोहल्ला गुलशन जुबैदा कॉलोनी, पैंथरा रोड, आस्ताना आलिया वारसी बाबाजी नूर शाह अंजुमन वारसिया ने एहतजाजी मुजाहरा किया, जिसकी क़यादत डॉक्टर मोहम्मद फारूक वारसी सदर अंजुमन वारसिया रजा वारिस वारसी ने की। एहतजाज में अंजुमन वारसियां अराकीन समेत बड़ी तादाद में शुरका ने शिरकत की। एहतजाजी शुरका ने इल्जाम लगाया कि नासिर वारसी, मोहम्मद जमील पटवारी, इशफाक वारसी और फयाज निजामी ने मिलकर एक साजिश के तहत एहराम पोश आस्ताना आलिया गुजर खान फकीर मुराद शाह के खिलाफ झूठी FIR इंदराज करवाया है, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। शुरका ने IG पंजाब समेत दीगर आला अफसरान से मुतालबा किया कि झूठी और बेबुनियाद FIR को फौरी खारिज किया जाए, वरना हम पूरे मुल्क में एहतजाजी मुजाहरे करने पर मजबूर हो जाएंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का BRT पेशावर में सफर। सदर मुमलिकत की बस में मौजूद अफराद से गुफ्तगू। सदर मुमलिकत ने ट्रांसपोर्ट से मुतल्लिक इंतजामात के बारे में दरियाफ्त किया। लोगों का BRT की सर्विस पर इत्मीनान का इजहार। समुद्री नावलों अफराद ने मवेशियों के चारे में मुबैना जहर मिला दिया। मुतासर शख्स के कहना है कि चारा खाने से 10 बकरियां जावर, जबकि 10 की हालत तशवीशनाक है। हर 1 घंटे के बाद एक बकरी मर रही है। अफसोसनाक वाकया थाना सिटी के नवाही गांव 470 गाफे में पेश आया। मुतासर शहरी मोहम्मद अकरम, जो 770 गाफ देकर रिहायशी बताया जाता है, उसने कहा है कि मेरी 10 जावा कीमती बकरियों की कीमत 5 लाख थी। 16वीं चोलिस्तान जीप रैली की ट्रॉफी की तकरीबी रुनुमाई का इनेकाद। कमिश्नर बहावलपुर जफर इकबाल और वाइस चांसलर इस्लामिया यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब समेत दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। डेर और फोर्ट से जैसलमेर और बीकानेर, इंडिया से वापस डेर और तक की जीप रैली का ख्वाब था, जो भारतीय रवैये के बाद शमी ताबीर न हो सका। चोलिस्तान जीप रैली 11 से 14 फरवरी के दौरान सहराई चोलिस्तान में मुनक्किद की जाएगी। कल ड्राइवर्स की रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हो जाएगा। फयाज अहमद जनरल मैनेजर TDCP ने कहा है कि फयाज अहमद जनरल मैनेजर TDCP ने बताया है कि 16वीं चोलिस्तान जीप रैली में शहरी ड्राइवर्स की तादाद 140 से तजावुज कर चुकी है। सोशल मीडिया साथी ने खातमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की एक नादिर तस्वीर शेयर की है, जिसमें वो अपने 4 बेटों और 2 पोतों के साथ हैं। अखबार 24 के मुताबिक बेटों में वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और शहजादा खालिद बिन सलमान भी नजर आ रहे हैं। ट्विटर पर ऑल साउथ अकाउंट ने तस्वीर के मुताबिक कहा है कि शाह सलमान के साथ दाएं से बाएं शहजादा मोहम्मद, शहजादा अहमद बिन फहद बिन सलमान, शहजादा सऊदी बिन सलमान, शहजादा तुर्की बिन सलमान है, जबकि बैठे हुए शहजादा खालिद बिन सलमान और शहजादा सलमान बिन सुल्तान बिन सलमान है। लियाकतपुर नादरा दफातर के बाहर खवातीन और बुजुर्गों की लंबी कतारें इंसानी के तजलील हैं। विफाकी वजीर दाखिला फौरी तौर पर सूरत-ए-हाल का नोटिस दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन सूबाई असम्बली चौधरी मसूद अहमद की मीडिया से गुफ्तगू। मजीद तफसीलात जानने के हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अफजल भट्टी से। जी मोहम्मद अफजल, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि सऊदी अरब में नए खुसूसी कवानीन बनाए जा रहे हैं और अदालती निज़ाम में इस्लाहात लाई जा रही हैं। नए कवानीन में आली अमूर का कानून, शहरी अमूर का कानून, ताज़ीरी सजाओं के लिए फौजदारी कानून और दावों के असबात का कानून शामिल है। सऊदी खबरसार इदारे SPA के मुताबिक वली अहद ने कहा कि सऊदी अरब हालिया बरसों के दौरान नई कानून साजी की जहत में ठोस इक़दामात करता रहा है और नए कवानीन बनाए गए। हुकूक तहफ़्फ़ुज़ के कवानीन में इस्लाहात की गई। इंसाफ, शफाफियत और इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के उसूल इस्तवार किए गए। जामे तरक्की को यकीनी बनाया गया। आलमी सतह पर मुसाफिरत के सिलसिले में सऊदी अरब की पोजीशन मजबूत बनाएगी। ये काम वाज़ेह, मुतय्यन, उसूली और इदारा जाती सतह पर अंजाम दिए गए। वली अहद का कहना था कि इन दोनों आली अमूर के कानून का मुसवदा तैयार किया जा रहा है। इसे जल्द काबीना और इसके मुतल्लिका इदारों के हवाले किया जाएगा।
ये इदारे कानून साजी के उसूलों के मुताबिक उन पर नजरसानी करेंगे, फिर उसे मजलिस शूरा बैत के लिए भेजा जाएगा और आइजुल वक्त कानूनी निजाम के मुताबिक उसे जारी किया जाएगा। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि आईनी अमूर, शहरी अमूर, ताजीराती सजाओं के लिए फौजदारी कानून और दावों के असबात के कानून का मुसवदा अजरा के बाद मुल्क में इस्लाहात की नई लहर पैदा कर देगा। उसे अदालती इदारों की कारकर्दगी बेहतर होगी और एतबार का माहौल मजबूत होगा, शफाफियत की सतह बढ़ेगी। समुद्री सरकारी अराजी कब्जा ग्रुप से वागुजार करवा ली गई। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर फैसल सुल्तान का कब्जा माफिया के खिलाफ एक्शन। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा है कि चक 170 काफे में 3 करोड़ मालियत की 140 किनाल सरकारी अराजी कब्जा ग्रुप से वागुजार करवा ली गई। इस जमीन पर एजाज और सिकंदर नामी अफराद काबिज थे। पिंडी भटिया ट्रैफिक पुलिस की नाअहली की वजह से ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन गया। स्कूल से छुट्टी के दौरान घंटों ट्रैफिक जैम रहती है। शहरियों की हुकाम बाला से नोटिस लेने की अपील। पिंडी भटिया ट्रैफिक पुलिस की नाअहली की वजह से शहर के मसरूफ तरीन शाहराहें, लाहौर रोड और हाफजाबाद रोड जैम रहना मामूल बनकर रह गया, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। स्कूल से बच्चों की छुट्टी के वक्त घंटों ट्रैफिक जैम रहता है, जबकि ट्रैफिक एहलकार बाईपास और गिरदोनवां में नाके लगाए ट्रॉली, ट्रैक्टर और डंपर ड्राइवर को तंग करते रहते हैं। शहरियों का कहना है कि ट्रैफिक एहलकार शहर में मौजूद नहीं होते, जिसकी वजह से हमें बच्चों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। शहरी हलकों और ताजा तंजीमों का कहना है कि सड़क के दोनों जानिब नाजायज तजावुजात की वजह से भी ट्रैफिक जैम रहती है, जबकि ट्रैफिक एहलकार अपने फराइज अंजाम देने से मुकम्मल तौर पर कासिर है। शहरियों ने हुकाम बाला से सख्त नोटिस लेने की अपील करते हुए कहा कि ट्रैफिक जैम जैसे मसला से छुटकारा मिल सके और बच्चे छुट्टी के बाद बर वक्त घरों में पहुंच सके। मुबैना वीडियो लीक पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बरवक्त एक्शन। वज़ीर कानून से इस्तीफा तलब। वज़ीर आला के मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात और आला तालीम कामरान बंगश ने कहा शफाफ इंक्वायरी के लिए सुल्तान मोहम्मद खान ने इस्तीफा जमा करवा दिया। सुल्तान खान ने रज़ाकाराना तौर पर अपने आप को हर तरह की इंक्वायरी के लिए पेश कर दिया। कामरान बंगश ने कहा कि वज़ीर आला का दो टूक मौक़िफ़ है कि इमरान खान के बयान पर कोई समझौता नहीं होगा। वीडियो की इंक्वायरी के लिए आजाद कमीशन से तहकीकात करवाएंगे। तहरीक इंसाफ ने हकीकी तब्दीली की दाव बिल डाल दी है। 2018 इलेक्शन साल में 20 मेंबरान को पार्टी से निकाल दिया गया। हमने एक्शन लिया। वज़ीर आला महमूद खान ने बर वक्त एक्शन लिया। शो ऑफ हैंड की जरूरत आज सबसे ज्यादा महसूस हो रही है। अवामी नुमाइंदों का इस्तबल लगाने वालों के चेहरे से नाम निहाद जमहूरियत पसंदी का निकाब उतर गया। खरीदो फरोख्त में मुलव्वस अफराद को भी कटहरे में खड़ा करेंगे। सिर्फ तहकीकात ही नहीं, जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होगी। अवामी मैंडेट का जुमा बाजार नहीं लगने देंगे। शफाफियत, एहतसाब और अवामी राय की पामाली पर समझौता किसी सूरत कबूल नहीं। सुल्तान मोहम्मद खान का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया और उन्हें सरकारी जिम्मेदारियों से सुबकदोश कर दिया गया। अवामी मैंडेट का जुमा बाजार लगाने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। गंजवानी थाना गढ़ पुलिस के हाथों मुबैना नाइंसाफी का शिकार शहरी फट पड़े। गंजवानी इंसाफ न मिलने पर शहरी पुलिस थाना गढ़ के खिलाफ सरापा एहतजाज। गढ़ पुलिस मुर्दाबाद के नारों की आवाज से गूंजी थी। मुजाहिरीन के मुताबिक तकरीबन 2 माह कबल चोरी के मुख्तलिफ मुकदमात में बरामद माल मसरूका एसआई अख्तर एराज। मुजाहिरीन के मुताबिक तकरीबन 2 माह कबल चोरी के मुख्तलिफ मुकदमात में बरामद माल मसरूका एसआई अख्तर हराज ने देने से इनकार कर दिया। अदालती अहकामात थाने में जमा करवाने के बावजूद भी हमें अपने हक से महरूम किया जा रहा है, जो अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी है। शहरियों की आरपीएफ फैसलाबाद रिफत मुख्तार राजा और सीपीएफ फैसलाबाद सुहेल चौधरी से इंसाफ की अपील। पिंडी गेप से पता जंग बैनुस्तबाई रोड जो अरसे दराज से टूट फूट कर शिकार, जिसकी वजह से कई कीमती जानें ज़ाया और कीमती इमलाक को नुकसान हुआ। पिंडी गेप से फता जंग रोड जो कि एक बैनुस्तबाई रोड है, जहां पर सिंध और केपीके से दिन में हजारों मालबरदार और मुसाफिर गाड़ियां गुजरती हैं, मगर ये रोड अरसे दराज से टूट फूट कर शिकार है, जिसकी वजह से आए रोज हादसात होते हैं, जिसमें कीमती जानों के अलावा कीमती गाड़ियों का नुकसान होता है, जबकि रोड की खस्ताहाली के बायस मरीजों को ले जाने में काफी परेशानी लाहक होती है। इस रोड का वादा वज़ीर आला पंजाब जमाल उस्मान बुज़दार ने अटक दौरे पर किया था, मगर वो अभी तक वफा न हो सका। इस रोड पर सालाना टोल टैक्स की आड़ में अरबों रुपए हुकूमत को मिलता है, मगर इस पर 1 रुपया भी खर्च नहीं किया जाता। पिंडी केप के मुकीनों ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया कि वो वादा वफा करें और इस रोड को तामीर करवाएं। गुजरावाला कोर्ट एमआई के खिलाफ गुजरावाला सेशन कोर्ट में रिट पिटीशन अदालत ने पिटीशन को समाअत के लिए मंजूर करते हुए वफाकी वजीर खेल को 22 फरवरी को तलब कर लिया। गुजरावाला से नदीम तागिर की रिपोर्ट देखिए।
गुजरांवाला एडवोकेट मंजूर कादर भिंडर की तरफ से सिविल जज हमाद रजा की अदालत में कोर्ट माई के खिलाफ रिट पिटीशन दायर की गई, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि कोर्ट माई एक खूनी खेल है जिससे हर साल दर्जनों अफराद जान की बाजी हार जाते हैं और कोर्ट माई से मुल्क पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं हो रहा, लिहाजा कोर्ट माई पर फौरी पाबंदी ऐद की जाए। कातल खेल है कोर्ट माई, उसके खिलाफ मैंने दायर किया है क्योंकि हर साल दर्जनों लोग जो हैं इसका शिकार होते हैं, मर जाते हैं, उनकी फैमिली तबाह बर्बाद हो जाती है, इसको कोई रोकने वाला पूछने वाला नहीं। ये कातल खेल है, इसकी कतई जरूरत नहीं। एडवोकेट मंजूर कादर भंडर की तरफ से सिविल जज हमाद रजा की अदालत में कोर्ट माई के खिलाफ रिट पिटीशन दायर की गई, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि कोर्ट माई एक खूनी खेल है जिससे हर साल दर्जनों अफराद जान की बाजी हार जाते हैं। कोर्ट माई से मुल्क में कोई फायदा नहीं हो रहा, लिहाजा कोर्ट माई पर फौरी पाबंदी आयद की जाए। रिट पिटीशन में हुकूमत पाकिस्तान, वज़ीर खेल पाकिस्तान और सेक्रेटरी खेल पाकिस्तान को फरीक बनाया गया। दूसरी तरफ सिविल जज हमाद रजा ने पिटीशन को समाअत के लिए मंजूर करते हुए वफाकी वज़ीर खेल को 22 फरवरी को तलब कर दिया। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब इनाम गनी की जानिब से महकमाना सतह पर पुलिस की मस्बत इमेज को पेश करने और पेशा वराना अमूर के हवाले से बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर रावलपिंडी रीजन के अफसरान और एहलकारान को तारीखी सर्टिफिकेट्स और नकद इनाम पेश किए गए। इस सिलसिले में डिवीजन भर से अफसरान और एहलकारान को आरपी ऑफिस रावलपिंडी में तलब किया गया, जहां पर रीजनल पुलिस अफसर रावलपिंडी इमरान अहमद ने तमाम अफसरान और एहलकारों को उनकी बेहतरीन कारकर्दगी पर शाबाश दी। जिला अटक के 2 अफसरान को तारीखी असनाद और कैश रकम पेश की गई, जिसमें एसएचओ थाना पिंडी खेप सब इंस्पेक्टर हाजी गुलफराज अहमद और एसएचओ थाना हसन अब्दाल सब इंस्पेक्टर नियाज अहमद शामिल थे। एसएचओ थाना पिंडी खेप हाजी गुलफराज अहमद ने अपनी बेहतरीन पेशा वराना कारकर्दगी से पुलिस के इमेज को बेहतर बनाने में कुलीदी किरदार अदा किया, जिसकी वजह से जिला अटक में 2 मरतबा उन्हें एसएचओ ऑफ द मंथ का टाइटल भी दिया गया। बाइखलाक और मामला फहम शख्सियत के हामिल एसएचओ थाना पिंडी के हाजी गुलफराज अहमद ने इलाके में पुलिस की रवायती इमेज को तब्दील करके पुलिस के मुस्बत तासुर को पेश करने में मुतहर्रिक किरदार अदा किया। अवामी हलकों ने उम्मीद का इजहार किया है कि हाजी गुलफराज अहमद आइंदा भी मेहनत, लगन और ईमानदारी के साथ फराइज मंसूबी की अंजाम दही करके अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएंगे। हब सिटी पुलिस की मदीना कॉलोनी में कार्रवाई, चोरी की गई 5 मोटरसाइकिलें, 3 अदर टीटी पिस्टल और 1 2D कार बरामद, 6 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए। एसएसपी लसबीला तारिक इलाही मस्तोई की हिदायत पर डीएसपी हब सर्कल यूनस रजा की जेर निगरानी एसएचओ हब सिटी तालुत नमानी ने पुलिस टीम के हमरा मदीना कॉलोनी में हब में मकान पर छापा मारकर चोरी की गई 5 मोटरसाइकिलें टुकड़े करके पुर्जा पार्ट की शक्ल में कार गाड़ी में डाल रहे थे, रंगे हाथों धर लिया। मुलजमान के कब्जे से 3 अदर टीटी स्ट्रीट, जहारी स्ट्रीट और पाठरा से चोरी की गई थी। मुलजमान मोटरसाइकिलें पुर्जे करके कार में फुजदार स्मगल करना चाहते थे। कार्रवाई में 6 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश जारी है। एसएचओ हब सिटी तालुत नमानी का शहर में जरान पेश अफराद के खिलाफ मुसलसल कार्रवाइयां जारी रखने का अज़्म है। आवाज न्यूज से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज।